हाँ तो बच्चों यहाँ 21 नंबर सवाल देखेंगे। 518 इंटू क्वेश्चन मार्क इंटू 9 बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 30 30 30 तीन बार लिखा हुआ है। तो इसको हम गुणा में संख्याओं को लिख लेंगे, बराबर में 30 30 30 लिखेंगे। x हमारा इधर पक्षांतर करेंगे, इधर आ जाएगा, और x के साथ वाली संख्या 518 और इंटू 9 में है तो ये बटे में चली जाएगी, 30 30 30 ऊपर चला जाएगा। अब इसको हम काट लेंगे बच्चों, यहाँ 2 से इसको काटेंगे, 518 को तो 259 बार जाएगा, और ऊपर जब हम 30 30 को काटेंगे, 30 30 तीन बार लिखा है, जब इसको काटेंगे तो ये 15 15 15 तीन बार ऊपर आ जाएगा 2 से काटने पर, और 518 को काटने पर 259 आ जाएगा बच्चों। अब उसके बाद 9 से हम 15 15 15 को काट देंगे तो ये हमारे पास 16 835 आ जाएगा। अब 16 835 को हम 259 से बच्चों भाग देंगे तो ये 65 बार चला जाएगा, और 65 बार जाएगा तो x बराबर मान इसका 65 आ जाएगा। आइए हम 22 नंबर सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है 74 156 माइनस क्वेश्चन मार्क माइनस 321 माइनस 20 प्लस 520 बराबर 69 894। तो ये से आएगा, क्योंकि यहाँ पर 74 156 में जब 520 हम जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि प्लस वाली संख्याएं अलग जोड़ लेंगे और माइनस वाली अलग जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हमने प्लस की संख्या जो 74 156 था और 520 था जोड़ा, तो हमारे पास 74 676 आ गया। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पर 321 और हम ये 20 जब जोड़ेंगे तो 341 आ जाएगा, और ये संख्या हमारे पास इधर प्लस की है तो इधर आ जाएगी, तो माइनस की हो जाएगी ये। अब हमारे पास यहाँ पर 74 676 है, और ये 341 और माइनस 69 894 को जोड़ेंगे तो 70 235 आ जाएगा। जब हम 74 676 में 70 235 घटाएंगे तो x बराबर बच्चों हमारे पास जो मान निकल कर आएगा वो आ जाएगा 44 41, ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए 23 नंबर सवाल देखते हैं। 23 नंबर सवाल बच्चों का रहा है 85 793 माइनस क्वेश्चन मार्क प्लस यहाँ पर 151 बराबर 77 477 ये दिया हुआ है। तो ये संख्या हमारे पास 85 793 और 151 ये प्लस की है, इनको हम जोड़ लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 85 944, और उसके बाद हमारे पास जो 77 477 है ये संख्या हम 85 944 में घटा देंगे तो हमारे पास क्वेश्चन मार्क बराबर बच्चों घटाया इधर हमारे पास आ जाएगा 84 67, इसको कर लेंगे। 24 नंबर सवाल देखेंगे 81 25 माइनस 40 18 माइनस 12 19 बराबर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर बच्चों। तो यहाँ पर ये माइनस की संख्याएं हैं, इनको हम क्या कर लेंगे बच्चों, जोड़ लेंगे तो 52 37 आ जाएगा। हमारे पास इधर जो प्लस की संख्या है 81 25 है, 81 25 में 52 37 को घटाएंगे तो हमारे पास 28 88 आ जाएगा। 25 नंबर सवाल देखेंगे बच्चों, यहाँ पर 333 इंटू 33 इंटू 3 लिखा हुआ है, इसको हम एक नियम है उससे लगाएंगे तो 3 तक का 9 3 तक का 9, तो यहाँ 9 9 आ गए हमारे पास, इधर 3 आ गए। अब यहाँ पर अगर जो 2 9 है तो हमने 2 जीरो नीचे खिलाया, 3 9 होते 3 जीरो खिलाते, जितने 9 यहाँ होंगे ये 9 वाले रूल में काम करेगा, इधर कोई संख्या हो लेकिन इधर केवल 9 होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 9 है तो हमने 2 जीरो खिलाया, और फिर ये वाली संख्या वैसे ही लिख ली, और फिर उसके बाद यही संख्या एक बार नीचे से इधर लिख ली, और लिखने के बाद घटा दिया बच्चों, तो घटाने पर हमारे पास आ गया 32 967, इसको कर लेंगे। आइए 26 नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ पर 916 इंटू क्वेश्चन मार्क इंटू 3 बराबर यहाँ पर बच्चों दिया हुआ है 21 43 44। तो यहाँ पर हम 916 इंटू क्वेश्चन मार्क की जगह पर x रख सकते हैं, इंटू 3 है रखेंगे, बराबर में यहाँ पर 21 43 44 रखेंगे, 3 से इसको काटेंगे 21 43 44 को तो हमारे पास है 71 448 बार चला जाएगा। अब आइए बच्चों x को इधर लाएंगे, तो यदि 916 का यहाँ गुणा करा लिए, यहाँ पे एक बचा हुआ है, मान लो 3 1 कम 3 कटा था तो यहाँ पे बटे में चले जाएंगे हमारे पास, क्योंकि ये संख्या x के साथ में तो x इधर आ जाएगा तो ये बटे में चली जाएगी, बटे में चली गई 916। ऊपर हमारे पास रखेंगे यहाँ पर 71 448, तो 71 448 को जब हम 4 से काटा बच्चों तो यहाँ पर 4 से काटने पर हम जब 4 से काटेंगे तो 17 862 आ जाएगा, 916 को काटेंगे तो 229 आ जाएगा, 229 से 17 862 को भाग देंगे 78 बार जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क बराबर इसका आंसर x बराबर हमारे पास 78 आ जाएगा। आइए 27 नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 20 111 इंटू 21 इंटू 11, तो इनका हम 21 और 11 का गुणा कराएंगे बच्चों 231 आ जाएगा। फिर उसके बाद इस संख्या से हम गुणा करा लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 46 45 641, इस तरीके से आंसर आ जाएगा इसका। आप कर लीजिए, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है तो इसको गुणा भाग करना पड़ेगा, ये आपको करना ही पड़ेगा। यहाँ पर 28 नंबर सवाल है बच्चों। 28 नंबर कह रहा है 587 इंटू 999, तो हमने 9 वाला रूल बताया था कि यहाँ पर
3 9 है तो हम 3 जीरो, ये वाली संख्या इसे उतार लेंगे, यहाँ पर 3 9 है तो ये 3 जीरो हम खिला लेंगे, फिर ये वाली संख्या पीछे से जाकर यहाँ से उतार के हम घटा देंगे, तो हमारे पास आंसर घटाने पर आ जाएगा 58 64 13, ये हमारा आंसर होगा। 29 नंबर सवाल बच्चों, 72,519 इंटू यहाँ पर 9,999, 9 यहाँ पर 4 बार लिखा गया है, तो हम ये वाली संख्या पूरी ऐसे उतार लेंगे, जितने 9 है उतने जीरो उतार लेंगे, फिर यही संख्या जाकर पीछे से घटा देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 72 51 17 481, ये कर लेंगे। 30 नंबर सवाल है 2056 इंटू 987, 2056 इंटू 987 है। अब इसका गुणा कराएंगे बच्चों, तो गुणा भाग तो आपको करना पड़ेगा, गुणा कराने पर आ जाएगा 20 29 272, ये तो आ ही जाएगा। आप इसको एक टिक में देख लीजिए, ये 2056 है इंटू यहाँ पर 987 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने बीच वाली संख्याएं नहीं लेंगे और 9 से नहीं कट रही है, जब 3 और 9 से कटेंगी तभी ऐसे सवालों में काटेंगे, नहीं काटेंगे, तो यहाँ पर बीच वाली 3 और 9 से नहीं कट रही है, तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं, इसको हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 2 बच्चा और यहाँ पर है 6, तो 6 में 2 घटाएंगे तो इधर 4 बच जाएंगे, 9 कट रहा है तो 9 एक कम 9, 9 से कट गया, क्योंकि यहाँ 9 और 3 का रूल लगता है, 3 से जो संख्याएं कट रही हो 9 से कट रही हो तो उसको काट देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमने इसको देखा कि ये जो है नहीं कट रहा, तो हमारे पास ये किनारे की संख्या 2, ये इधर की 2 है, इधर की 6 है, 2 और 6 का अंतर निकालेंगे, इधर 2 है इधर 6, तो 2 और 6 का अंतर निकालेंगे 4 आ जाएगा। ये संख्या नहीं कट रही है, 9 और 3 से तो नहीं कटेंगे, से ऐसे रखे देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे 9 एक कम 9, ये कट गई, फिर उसके बाद यहाँ पर 1 आया, यहाँ 7, तो अंतर निकालेंगे 6 आ जाएगा, बीच में गुणा है तो 6 चौके 24 आ जाएगा। अब 24 बच्चों आ जाएगा, तो 24 को हम यदि संख्याओं को जोड़ ले तो 2 और 4 कितने होते हैं 6। अब यहाँ पर ये 9 काटेंगे तो 9 कट जाएगा, 9 एक कम 9, 9 चौके 36, 9 अठी 72, तो यहाँ पर बच्चों ये 1 बचा और ये 3 बच गया हमारे पास, तो ये 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ आंसर कितना आना चाहिए 6, तो इसका मतलब ये नहीं आया। अब आगे वाले में देखते हैं, 9 से हम काटते हैं तो 9 एक कम 9 कटा, 9 अठी 72 कटा, तो हमारे पास 2 2 4 2 6, देखो 6 आ गया, तो इसका 6 आ गया, तो इसलिए आंसर नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। आपको इस तरीके से नहीं ट्रिक्स में समझ में आता तो आप इस तरीके से लगाइए, ज्यादा बेटर रहेगा, गुणा भाग में आप कर लोगे। अब यहाँ पर 31 नंबर सवाल देखिए, सवाल है 1904 इंटू 1904, तो इसको बच्चों हम गुणा कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36 25 216 आ जाएगा। ट्रिक में उस तरीके से भी मैंने लगाया है, आप समझ जाइएगा, इसमें ऑप्शन नंबर भी सही है उसी तरीके से है। जैसे कि 9 से ये हमारा कट रहा था, 9 से 9 काट लिया, 9 से 9 काट लिया, हमारे पास इधर से क्या बचा 1 और 4 कितने हुए 5, इंटू लगाया, यहाँ बचा 1, इधर बचे 4 हो गए 5 5 25, तो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। देखते हैं यहाँ पर, तो ये देखो 9 से कट रहा है, 9 चौका 36, 9 छक्का 54, और फिर उसके बाद यहाँ से 3 से कट रहा है, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास केवल 1 बच गया, तो इसका मतलब 1 आया नहीं, तो आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए गलत है। आइए बी ऑप्शन देखते हैं, 9 से कटा, 9 चौके 36, फिर हम 252, फिर उसके बाद हमारे पास ये जो संख्या बची 16, तो इसको जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यही सही होगा, इस तरीके से हम कर लेंगे। आइए हम देखते हैं 32 नंबर सवाल, 1397 इंटू 1397, इसका जब हम गुणा कराएंगे, आप ऐसे सवालों में अधिकतर अच्छे से आप गुणा करना चाहो तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये जो शॉर्ट ट्रिक है तो भूल भी जाती है उतनी जल्दी, तो यहाँ ना लगाओ शॉर्ट ट्रिक, आप गुणा से ही इसको अच्छे से कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जितनी देर शॉर्ट ट्रिक लगाओगे फटाफट गुणा करके रख दोगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 19 51 609, गुणा करा लीजिए, अब ज्यादा बेटर रहेगा। 33 नंबर सवाल देखिए, तो इस सवाल को देखते हुए आप समझ जाओगे कि यहाँ पर फार्मूला कौन लगा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क, आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगा हुआ है, तो इसका फार्मूले का मतलब होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो आप यहाँ पर देखिए, ये ए है ये बी है, तो आप एक बार इसको ए प्लस बी में रख दीजिए, एक बार ए माइनस बी में रख दीजिए। अब यहाँ पर रखोगे तो यहाँ जोड़ोगे तो 66 में 34 100 आ जाएगा, इधर 66 में 34 घटाओगे 32 आ जाएगा, इसका मतलब गुणा कराओगे ब्रैकेट से बाहर, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, तो जब बाहर निकालोगे गुणा में आ जाएगी, उसको 3200 आंसर आ जाएगा। 34 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पर 999 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर, तो यहाँ पर बच्चों यही फार्मूला लगेगा जो हमने पहले लगाया हुआ है, क्योंकि सेम सवाल है। आप देखिए 33 नंबर और 34 नंबर ये सेम सवाल है, तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 999 का होल स्क्वायर माइनस 998 का होल स्क्वायर। इसमें फार्मूला आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो आप ए प्लस बी ए माइनस बी में रख लेंगे। तो यहाँ जब 999 में 998 घटाएंगे एक बचेगा, यहाँ जोड़ेंगे तो 1997 आ जाएगा, गुणा कराएंगे एक बार तो आपका 1997 आंसर आ जाएगा। 35 नंबर सवाल देखेंगे,
यहाँ पर 106 इंटू 106 92 इंटू 94 बराबर है बच्चों। तो इसका जब इनका गुणा करा लेंगे 106 का, तो हमारे पास आ जाएगा 11,236 और 94 का कराएंगे तो 8836 आ जाएगा। जब इसको घटा लेंगे तो ये 2400 आंसर होगा। आप ट्रिक में वैसे भी लगा सकते हैं जैसे हमने बताया था। तो यहाँ पर देखो बीच वाली संख्या मत लो, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 6 है, जोड़ लो 7 आ गए, यहाँ 1 है 6 है 7 आ गए, 7 7 49 आ गया, माइनस लगाइए, यहाँ पर 9 9 कट जाएगा, 4 आ गया, 4 इंटू 4 तो 4 चौक बच्चों 16 हो जाएगा। अब 49 में 16 घटाओगे 33 बचेंगे, 33 को यदि जोड़ लो तो 33 को जोड़ा जाए तो 3 3 कितने होते हैं, 6 होते हैं। देखो 6 से पहला ऑप्शन कट रहा है, इसका मतलब 2400 इसका आंसर होगा। इस तरीके से कर लीजिए। आगे देखिए 36 नंबर सवाल 217 इंटू 217 प्लस यहाँ पर 183 इंटू 183 बराबर क्वेश्चन मार्क दिया है। तो इनका हम 217 का गुणा करा लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 217 का 2 बार कराएंगे गुणा, 217 इंटू 217 तो यहाँ पर आ जाएगा 47,089 प्लस लगा हुआ है, प्लस लगाएंगे 183 का हम 2 बार गुणा कराएंगे 183 इंटू 183 तो हमारे पास आ जाएगा 33,489। इनको जोड़ देंगे तो 80,578 ये आंसर आ जाएगा। आइए 37 नंबर सवाल देखते हैं। 107 इंटू 107 प्लस 93 इंटू 93 तो जब 107 इंटू 107 का गुणा कराएंगे तो हमारे पास बच्चों आ जाएगा 11,449 प्लस लगा हुआ है 93 इंटू 93 का गुणा कराएंगे 86,49 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2,00,98 आंसर आ जाएगा। 38 नंबर देखेंगे 287 इंटू 287 प्लस 269 इंटू 269 माइनस 2 इंटू 287 इंटू 269 ये है बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है और ये माइनस 2ab है। तो इसको माइनस 2ab इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो एक संख्या ये ए है, एक ये बी है, तो इसको ए माइनस बी में रख लिया। 287 माइनस 269 का होल स्क्वायर तो 18 आया घटाने पर। अब इसका स्क्वायर निकाल लेंगे 324 आ जाएगा। 18 का स्क्वायर 324 होता है। यहाँ ध्यान दीजिए ये 39 नंबर सवाल, 39 नंबर सवाल जो है ये भी इसी तरीके का सेम सवाल है, केवल इसमें प्लस है। तो यहाँ पर देखिए 456 इंटू 456 ये हो गया और 144 इंटू 144 ये बी हो गया। यहाँ पर फार्मूला माइनस का था, आप यहाँ देख लो फार्मूला प्लस का है। तो यहाँ पर प्लस 2ab ए है, बी है, 2ab हो गया। तो फार्मूला देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर होता है फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये संख्या ए है, इसको लिखेंगे, प्लस लगा है प्लस लगाएंगे, ये बी है 144 तो इसको लिखेंगे, जोड़ देंगे 600 आ जाएगा। 600 का स्क्वायर निकाल लो तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3,60,000 ये आंसर आ जाएगा। आप इस तरीके से 40 नंबर सवाल देखिए। ये सवाल कुछ ऐसे हैं जिनको आप फार्मूले बेस पर तुरंत लगा सकते हैं, बहुत जल्दी बड़े आसान तरीके से है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 589 प्लस 187 का होल स्क्वायर माइनस 589 माइनस 187 का होल स्क्वायर बटे दिया हुआ है बच्चों 589 इंटू 187 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस फार्मूले में इसमें जो सूत्र लगा हुआ है आप सभी को पता है कि इसका जो सूत्र होता है वो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपान में होता है ए बी। तो बच्चा इसका जब हम गुणा कराएंगे तो दुगुना 4 आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 4ab, नीचे है ए बी से ए बी कट जाएगा तो आपके पास आंसर 4 हो जाएगा। इसको कर लीजिए अच्छे से। यहाँ पर बच्चों 41 नंबर सवाल देखिए 931 प्लस 138 का स्क्वायर प्लस 931 माइनस 138 का स्क्वायर अपान में लिखा हुआ है 931 इंटू 931 प्लस 138 इंटू 138। यहाँ पर फार्मूला है बच्चा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपान में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा तो आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 2 आ जाएगा। 42 नंबर सवाल देखिए 465 प्लस 415 माइनस 4 इंटू 465 इंटू 415 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर बच्चों फार्मूला लगा हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। ये जो इसका मतलब होता है ए माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए माइनस बी स्क्वायर में रखेंगे तो ए वाली है बी वाली संख्या है तो घटाएंगे उसका स्क्वायर निकालेंगे 2500 आ जाएगा। 43 नंबर सवाल है 735 इंटू 735 इंटू 735 माइनस 105 इंटू 105 इंटू 105 ये 3 बार लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है बटे में 735 इंटू 735 प्लस 735 इंटू 105 प्लस
105 प्लस 105। जहां पर संख्याएं ज्यादा गुणा में हो तो अगर जो माइनस लगा हो तो माइनस कर दो आपस वाली संख्याओं को, प्लस लगा हो तो प्लस कर दो। तो देखो गुणा में ऊपर ज्यादा अधिकतर संख्याएं हैं, नीचे वाले में नहीं, लेकिन ऊपर वाली सब गुणा में संख्याएं हैं और माइनस लगा है, तो आप यहाँ घटा दो डायरेक्ट। अगर ज्यादा संख्याएं गुणा में हो तो इस तरह के सवालों में प्लस हो तो जोड़ते हैं, और प्लस है तो जोड़ दो, माइनस हो तो घटा दो। ए माइनस बी या ए प्लस बी का प्रयोग करो बच्चों। वाली 3 बार वाली ज्यादा बार जब गुणा में हो तो इनको प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस है माइनस, तो हमने माइनस कर दिया, आंसर आ गया। आप इसको नीचे वाले को मत देखिए, यदि नीचे भी अगर जो गुणा में ज्यादा हो तो कर दो। आइए अगले सवालों में हम देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ देखिए एक सवाल और हमारे पास आया, कह रहा है 680, 44 नंबर सवाल कह रहा है 680 इंटू 680 प्लस 320 इंटू 320 माइनस 680 इंटू यहाँ पर बच्चों दिया है 320। तो यहाँ देखिए नीचे जो है संख्याएं उसी तरीके से, इस बार ऊपर थी इस बार नीचे है, गुणा में है। ये देखिए ज्यादातर अधिकतर, तो हमारा ऊपर क्या बचेगा, ऊपर एक बच जाएगा, यहाँ फार्मूला इसका होता है ऊपर एक बचेगा, और नीचे जो है हमारे पास, तो अब ये ए है ये बी है, जोड़ लेंगे तो हमारे पास लिख देंगे 1/1000। इसका आ जाएगा 1/1000, ये इसका आंसर हो जाएगा, इसको कर लीजिए। 45 नंबर सवाल है 963 इंटू 963 इंटू 963 प्लस 137 137, इसमें भी सीधा प्लस का फार्मूला लगा दो, ये देखो 1100 आंसर आ गया। आइए देखिए 46 नंबर सवाल बच्चों, कह रहा है 256 इंटू 256 माइनस 144 इंटू 144 बटे 112। तो बच्चों यहाँ पर फार्मूला लगा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान में ए माइनस बी, इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी। तो इस एक संख्या ये इससे लो, ये ए है ये बी है, इसको जोड़ दो आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पे देखो हमने इस तरीके से भी लिख दिया है। 47 नंबर सवाल कर रहा है यदि ए बराबर 11 बी बराबर 9 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपान में ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ इसका फार्मूला होता है 1 अपान ए माइनस बी, जैसे यहाँ था 1 अपान ए प्लस बी, तो यहाँ पर 1 अपान ए माइनस बी है। तो 1 ए हमारी संख्या 11 है और बी हमारे पास संख्या 9 है, घटाएंगे तो क्वेश्चन मार्क बराबर 1/2 आ जाएगा। इस तरीके से इसको हम कर लेंगे। अगला सवाल देखिए 48 नंबर, यदि ए तथा बी, यदि ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 है तो ए का मान क्या होगा। तो ऐसे सवालों में बड़े आसानी से करेंगे बच्चों। यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगा हुआ है, तो हमने लिखा ए प्लस बी बराबर 19 समीकरण 1, ए माइनस बी बराबर 1 समीकरण 2। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ए जोड़ा तो 2a आ गया, और यहाँ पर हमारा b प्लस माइनस का है तो ये कट जाएगा, और यहाँ पर 19 में एक जुड़ जाएगा तो 20 हो जाएगा। तो 2a बराबर 20 आ गया, 2 से काटा तो a का मान 10 आ गया। अब यहाँ एक तरीके से और इसे लगा सकते हैं, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के उसमें रखेंगे, बराबर 19 दिया है तो हमने माना ए संख्या हमारे पास 10 थी, बी हमारे पास 9 थी, ऐसे मानेंगे कैसे, ए का स्क्वायर और फिर बी का स्क्वायर। तो देखो 10 दहम का 100, 9 9 81, इसका मतलब ए बराबर 10 बी बराबर 9, इस तरीके से आ रहा है। 49 नंबर सवाल देखेंगे बच्चों। 49 नंबर सवाल कह रहा है 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2, इस तरीके से बराबर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो हम ऐसे सवालों को बड़ी आसानी से लगाएंगे। देखिए एक ये है, एक लिखा हुआ है, ये 11 लिखा हुआ है, 111 है, 1111 है, तो इनको हम पहले लिखकर जोड़ लेंगे तो हमारे पास 1234 आ जाएगा। अब देखिए 1/2 1/2 1/2 4 बार लिखा है, तो 1/2 को 4 से हम गुणा करा देंगे, काट देंगे, दूना 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ इनका जोड़ आया था 1234, तो हमने 2 जोड़ देंगे तो 1236 इसका आंसर आ जाएगा। 50 नंबर सवाल देखेंगे, यदि 4a बराबर 5, 5b बराबर 6, 6c बराबर 7 तथा 7d बराबर 8 हो तो a इंटू बी इंटू सी इंटू डी का मान क्या होगा, बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 4abcd बराबर कितना दिया है 8, मैं शॉर्टकट में लिख सकता हूँ 4abcd बराबर 8। अब हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, abcd बराबर 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। अब क्या करें, ये बराबर में 2 और 2 है तो कट गए, तो हमारे पास यहाँ से बचा 2abcd बराबर 3, 2abcd बराबर 3 बचा। abcd को इधर लाएंगे तो ये 2 बटे में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, abcd बराबर 3/2। अब 3/2 से हम 3 को भाग देंगे तो 1.5 आ जाएगा, इसका आंसर 1.5 होगा। आइए बच्चों 51 नंबर सवाल देखते हैं। 3/5 क्यूब ब्रैकेट में, फिर 3/5 की
जो 3/51 नंबर सवाल है, 3/5 की पावर 3 ब्रैकेट में 3/5 की पावर -6 बराबर 3/5 की पावर 2x-1 हो तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे बच्चों, इसको हम लिख लेंगे 3/5 की पावर 3 -6 ये बराबर में इसको लिखेंगे 3/5 2x-1 इस तरीके से लिख लेंगे। आइए बराबर में 3/5 कट जाएंगे तो यहाँ हम 3 में से -6 में घटाएंगे तो यहाँ पर -3 बचेगा। और इधर जब हम इसको उतार के ऐसे रखेंगे 2x-1 रखेंगे, 2x इधर लाएंगे, पक्षांतर होगा तो बराबर इधर आ जाएगा। अब 3 हमारे पास जो है तो इधर जाएगा और ये तो हमारा प्लस माइनस का है तो इधर प्लस का हो जाएगा। अब बात करें इसमें हम 3 में से प्लस का 1 घटा देंगे तो माइनस का 2 बचेगा, ये 2 है, 2x इधर आ गया, 2 से हम काटेंगे 2 1 कम 2 तो x बराबर हमारे पास -1 आ जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए कि हमने 2x इधर लाए, 2x इधर लाए तो ये बराबर में -3 चला गया और ये माइनस का था तो ये प्लस का 1 हो गया। अब प्लस का 1 घटाएंगे माइनस के 3 में तो माइनस का 2 बचेगा और इधर 2 है हमारे पास 2x तो 2x से काटेंगे तो यहाँ पर जाएगा 2 1 कम 2 तो माइनस का है तो -1 आंसर आ जाएगा तो x बराबर -1 इसका उत्तर आ जाएगा। 52 नंबर सवाल देखिए लिखा हुआ है ब्रैकेट में 1/1 इंटू 2 प्लस यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/99 इंटू 100 ब्रैकेट बंद 100 ब्रैकेट बंद उसके बाद बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इस -1/2 इंटू 1/2 एक बार 2 है इंटू 1/3 देखो यहाँ भी 3 है 1/3 फिर 1/4 तो यहाँ 1/4 अंदर रहा होगा। इसी तरीके से इसको भी लिख लेते हैं 1/99 इंटू 100। अब यहाँ ये संख्याएं सब आपस में कट जाएंगी, हमारे पास यहाँ से -1 बचेगा, इधर से हमारे पास 1/100 बचेगा। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो 100 1 कम 100 और 100 कम 100 यहाँ पे माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे एक घटा देंगे, बटे में नीचे 100 तो रहेगा ही एलसीएम लेने पर, तो यहाँ पर घटाएंगे तो ऊपर 99 आ जाएगा, नीचे हमारे पास 100 है तो 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बराबर 99/100 आ जाएगा। आइए 53 नंबर सवाल बच्चों देखते हैं, इसको लिखेंगे 1 माइनस 1/2 की पावर 2 1 माइनस 1/3 की पावर 2 1 माइनस 1/4 की पावर 2 ब्रैकेट बंद डॉट 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 अगले ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 माइनस 1/19 की पावर 2 फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 माइनस 1/20 की पावर 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 की पावर 2 माइनस ब्रैकेट में 1/2 की पावर 1/2 की पावर 2 ब्रैकेट बंद। इसको भी इसी तरह लिख सकते हैं हम 1 की पावर 2 माइनस 1/3 की पावर 2 ब्रैकेट बंद। इसको भी इसी तरह लिख सकते हैं 1 की पावर 2 माइनस 1/4 की पावर 2। इस तरीके से हम 19 और 20 को भी इसी तरीके लिख सकते हैं। और यहाँ पर जब ये लिख जाएगा तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2 1 प्लस 1/3 1 प्लस 1/4 और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1/19 1 प्लस 1/20। एक बार इन संख्याओं को प्लस में लिख लेंगे, एक बार इन्हीं संख्याओं को माइनस में लिखेंगे तो लिखेंगे 1 माइनस 1/2 1 माइनस 1/3 1 माइनस 1/4 प्लस डॉट 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 1 माइनस 1/19 1 माइनस 1/20 इस तरीके से लिखेंगे। फिर उसके बाद इन्हीं संख्याओं को हम गुणा के रूप में लिख लेंगे, जैसे कि यहाँ हम इसको लिखेंगे 3/2 इंटू 4/3 इंटू 5/4 डॉट 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 इंटू 20/19 इंटू 21/20 अगले ब्रैकेट में ये वाली संख्या लिखेंगे 1/2 इंटू 2/3 इंटू एक ब्रैकेट में उधर लिखेंगे 1/2 यहाँ पे लिखेंगे और 2/3 फिर लिखेंगे 3/4 फिर लिखेंगे 18/19 फिर लिखेंगे 19/20। तो ये 3 से 3 कट जाएंगे, 4 से 4 कट जाएंगे बच्चों, यहाँ पर 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा 19 से 19 कट जाएगा। इधर की बात करें तो इधर ये 2 से 2 कट जाएंगे, ये 3 से 3 कट जाएंगे, ये 4 से 4 कट जाएंगे, ये 18 से 18 कट जाएंगे, ये 19 से 19 कट जाएंगे। तो यहाँ से आपका जो बचेगा तो 1/20 बचेगा और बचेगा 21/2, यहाँ से बचेगा 21/2
वहां से बचेगा 1/20, यहाँ से बचा बच्चों एक, ये 20, 1/20, यहाँ से आपका जो बच गया बच्चों, यहाँ से आपका बचा 21/2। तो इनका हम गुणा करा लेते हैं 21/2 लिखकर, भाई ये 21 ऊपर और नीचे 2, तो 21/2 इंटू ये 1/20, 21/2 21 ये है और 2 ये है, तो 21/2 और यहाँ पर 1/20, तो यहाँ पर 1/20 इसका गुणा करा लेंगे तो 21 एक कम 21, 20 दूना 40, 40 से काटेंगे तो 525 आ जाएगा, 0.525 आएगा। 21 को 40 से काटेंगे 0.525 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर देखते हैं ट्रिक में इसी सवाल को, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है -1/2 की पावर 2, इसको हम आप सब में माइनस लगा हुआ है 1/2, तो इसको हम 1/2 को सबसे कॉमन लेके बाहर कर ले, 1/2 को हमने बाहर कर लिया। अब ये गुणा कराएंगे, 2 एक कम 2 और 2 में 1 यहाँ पर माइनस कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो ये 1/2 हमने बाहर ले लिया। और फिर उसके बाद कराएंगे 3 एक कम 3, जब माइनस होगा तो यहाँ पर बचेगा 3 एक कम 3, 1 माइनस हो जाएगा, 2/3 बचेगा। इसको हम करेंगे 4 एक कम 4, 1 माइनस हो जाएगा तो 3/4 बचेगा। 19 एक कम 19, 1 माइनस होगा, 18/19 बचेगा। 20 एक कम 20, 1 माइनस हो जाएगा, 19/20 बचेगा। इसको हमने हल कर लिया। अगले ब्रैकेट वाला हमने इसको भी हल कर लिया इसी तरीके से। इसको जब हल करेंगे अगले बार दोबारा हमने हल किया, फिर उसके बाद हमने बच्चों यहाँ पर ये जो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पर 18 से 18 कट गया होगा, यहाँ पर 19 से 19 कट जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो बचेगा बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास ये 19 से 19 कट जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा। अब बात करें यहाँ पर 1/ हमारे पास बचा हुआ है 20, और इधर की बात करें तो ये हमारे पास जो है 3 से 3 कट जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा, इधर ये 19 से 19 कट जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों बात करें तो हमारे पास जो बचा हुआ है, इधर हमारे पास 21 बचा है और यहाँ हमारे पास 2 बचा है, तो 21 एक कम 21 करा लेंगे और यहाँ पर बच्चों 20 दूना 40 करा लेंगे। तो ये 40 से जब हम काटेंगे तो 0.525 ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। देखो हमने ये 2 से 2 काट दिए। 54 नंबर सवाल है, बड़ा ब्रैकेट उसमें दिया हुआ है 1.331 की पावर -1 प्लस 1.331 की पावर -2 प्लस डॉट 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 प्लस 1.331 की पावर -7, बड़ा ब्रैकेट बटे में लिखा हुआ है 1.331 की पावर -2 प्लस 1.331 की पावर -3 प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1.331 की पावर -8। यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो 1.331 है वो 11 का क्या है, घन है। इसको हमें पता है कि 11 का घन है, केवल दशमलव लगा दिया गया। तो यहाँ पर ऐसे सवालों में ऊपर की घातें जोड़ लेंगे, नीचे वाली घातें जोड़ लेंगे, तो ऊपर 1 2 कितनी हुई 3, 3 में 7 जोड़ेंगे 10, ऊपर की घातें 10 है, नीचे घातें जोड़ने पर 2 3 8 ये जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। अंतर यहाँ पर 10 और 13 में अंतर बच्चों है, 10 13 में अंतर 3 का है, तो 10 और 13 में अंतर जो बच्चों ये 3 का है, तो यहाँ पर 1.1 जो था वो हमारा 11 का घन था, तो यहाँ पर 1.1 का घन लिखेंगे। यहाँ पर बच्चों 1.1 का घन इस तरीके से लिखेंगे, पावर 3, और यहाँ बाहर ब्रैकेट के लगी हुई है 2/3 पावर, तो इसको लिखेंगे 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पावर बचेगी 2, तो 1.1 का गुणा कराएंगे तो 121 आ जाएगा। तो एक अंक बाद दशमलव है, तो एक अंक बाद दशमलव आगे से लगा लेंगे, इस तरीके से कर लेंगे। 55 नंबर सवाल देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 - 1/3 ब्रैकेट में 1 - 1/4 ब्रैकेट में 1 - 1/5 ब्रैकेट 1 डॉट 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 1 - 1/n बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इस सवाल को ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर गुणा कराएंगे 3 एक कम 3, 3 में 1 घटा देंगे 2/3, इसको भी ऐसे करेंगे 4 एक कम 4, 1 घटा देंगे 3/4, 5 एक कम 5, 1 घटा देंगे यहाँ पर 4/5, इसका भी इसी तरीके से कराएंगे तो लिख लेंगे। तो यहाँ पर 3 से 3, ये 4 से 4, ये 5 से 5, ये इधर कट जाएगा, यहाँ कुछ रही होगी संख्या क्योंकि डॉट डॉट के बीच में रहती है, यहाँ पर कट जाती है, इसका नियम होता है। अब यहाँ पर हमारे पास बचा 2, यहाँ बचा n, तो हमारे पास 2/n इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। इसको कर लीजिए। अगला सवाल है 56 नंबर, यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रैकेट में 2 - 1/3 2 - 3/5 2 - 5/7 ब्रैकेट बंद डॉट 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 2 - 997/999 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर बच्चों इसको भी ऐसे करेंगे
3 दूनी 6, 1 घटाएंगे तो 5/3 सेंगे इसको, 5 दूनी 10, 10 में 3 घटाएंगे तो 7/5, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर 9/7 इंटू डॉट डॉट डॉट, इसका हम गुणा कराएंगे फिर घटाएंगे तो यहाँ पर घटाने पर ऊपर आ जाएगा 1001, बटे में बचेगा 99, 999 बचेगा बटे में, यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा 9 रहा होगा कट जाएगा, यहाँ पर 9 9 रहे होंगे कट जाएंगे, इस तरीके से कट जाएंगे। तो ऊपर से हमारे पास बचेगा 1001, नीचे बचेगा 3, क्योंकि यहाँ 3 बचा हुआ, बाकी सब कट गए हैं। 57 नंबर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है 1/1.2 प्लस 1/2.3 प्लस 1/3.4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n ब्रैकेट n माइनस 1/n ब्रैकेट n+1 का मान क्या होगा, इसको रखा गया है। तो इसको सवाल को हम इस तरीके से, 1/2 का मतलब होता है आधा, तो यहाँ पर 1 को हम बाहर निकाल लेते हैं तो लिखेंगे 1 माइनस, यहाँ पे 1 माइनस 1 लिखेंगे, इधर 1 लिखेंगे पहले, और फिर यहाँ पर बच्चों माइनस 1/2, एक बार माइनस में लिखेंगे एक बार प्लस में लिखेंगे, 1/2 प्लस 1/2, फिर ये 3 है तो इसको लिखेंगे एक बार माइनस में एक बार प्लस में, माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4, तो यहाँ ब्रैकेट डॉट डॉट के अंदर रहा होगा 1/4 प्लस में। तो इस तरीके से इसको n को भी रख लेंगे, यहाँ पर प्लस 1/n, तो यहाँ पर माइनस 1/n+1, इस तरीके से। तो ये प्लस माइनस के हैं, कट जाएंगे आपस में सब प्लस माइनस के, ये प्लस माइनस के, तो हमारे पास ऊपर से जो बचेगा, तो यहाँ पर आप हमारे पास 1 बचेगा और यहाँ से बचेगा माइनस 1/n+1, तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा n/n+1, तो n बराबर 1 मानते हैं तो 1/2 लिख सकते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पर n बराबर 2, तो यहाँ पर 2/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चा अंश सदैव छोटा होगा 1 से, इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। सवाल 58 नंबर देखिए, यहाँ पर 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 63 4 की पावर 64 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन है 3, 10, 11, 13। तो इस सवाल को हम ऐसे करेंगे, इस तरीके से रख सकते हैं। हम देखते हैं सब में 60 कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया, 4 की पावर 60 बाहर लिख लिया हमने, हमारे पास क्या बचा 1, 2, 3, 4, तो सबको प्लस में लिख लेते हैं, पावर 4 की पावर सब इतनी बची हुई है तो इसको लिख लेते हैं। इस तरीके से जब हमने जोड़ा तो हमारे पास यहाँ पर आ गया, जोड़ने पर टोटल इनका वर्क कराने पर, इनका स्क्वायर वर्क कराने पर पावर इनकी जब निकाला तो इतना आया, इतना आने के बाद जोड़ दिया तो ये पूर्णतः 10 से विभाज्य है। इस तरीके से हम ऑप्शन लगा सकते हैं कि 10 से विभाज्य है। एक हम ट्रिक से इसको लगाते हैं कि यहाँ 60 सब में कॉमन ले लिया, हटा दिया, यहाँ पावर कितनी बची 1, यहाँ बची 2, यहाँ बची 3, यहाँ बची 4, तो इन सभी पावर को जोड़ लेते हैं तो बराबर क्वेश्चन मार्क बराबर 10 आ जाएगा, 10 से पूर्णतः विभाज्य होगा। इस तरीके से कर लेंगे। 59 नंबर बच्चों है, यदि n एक सम संख्या है तो 6n-1 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः या पूर्णतया विभक्त होगा। तो इसको हम बच्चा मानते हैं कि माना सम संख्या हमारे पास 2 है, तो 6n-1 की बात करता है, तो हमने 6 में सम संख्या बताई है तो हमने उसको सम संख्या 2 से उसका वर्ग करा दिया, 6 का 36 आया, -1 कर दिया, यहाँ पर 35 आ जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 35 होगा। 60 नंबर सवाल है 51 + 52 + 53 प्लस डॉट 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 प्लस 100 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर बच्चों एक हम फार्मूला लगाते हैं कि यहाँ 50 है और यहाँ हमने 100 माना, तो 50 को हम 500 मान लेते हैं तो इसको हम 1000 मान लेते हैं, तो लिखेंगे 500, 600, 700, 800, 900, मतलब इसके अंदर में रहना है, बाहर नहीं जाना। तो हमारे पास जोड़ने पर ये 50 था तो हमने इसको 500 लिखा, फिर 600, फिर 700, फिर 800, फिर 900, 1000 तक नहीं जाएंगे क्योंकि इसको 1000 माना है ना, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 3500 आ जाएगा। अब संख्याएं हमारे पास कितनी निकली 1, 2, 3, 4, 5, 5 पद निकले हैं, 5 पद को हम 55 से गुणा करा, जितने पद निकलेंगे उसको हम 55 से गुणा करा देंगे, गुणा कराने पर जो आ जाएगा उसी में जोड़ देंगे। तो हमने 3500 में 275 जोड़ दिया तो हमारे पास 3775 आ गया। अब इसको ट्रिक में लगाएंगे, तो ट्रिक में लगाते हैं, ये हमारी संख्या कैसी है 51 है, तो 51 लिख लेंगे। फिर लास्ट संख्या हमारी क्या है, लास्ट संख्या 100 है, उसको लिख लेंगे, बटे में 2 लिख लेंगे, इंटू में 50 लिख लेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम काट देंगे 2 से तो 25 बार जाएगा। अब 51 में 100 जोड़ेंगे तो 151 आ जाएगा, 25 से गुणा कराएंगे 3775 आ जाएगा, 3775 आ जाएगा। इसको इस तरीके से कर लीजिए। 61 नंबर सवाल की बात करें बच्चों, तो 11 की पावर 2 प्लस 12 की पावर 2 प्लस 13 की पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस 20 की पावर 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो n1 हमने माना 10 है, यहाँ पर 11, तो 11 है तो इसके पहले क्या रहा होगा 10, यहाँ पर n2 हमने लास्ट माना क्या माना 20 है अंतिम पद। अब यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे,
n2, क्योंकि बड़ी वाली संख्या पहले रखेंगे तो n2 इंटू n2 इंटू n प्लस वन बटे 6। अगला सवाल, अगला हम रखेंगे यहाँ पर माइनस, आगे हम रखेंगे बटे 6 है, फिर माइनस n1 इंटू n+1 इंटू 2n+1 बटे 6। तो यहाँ पर बच्चों जो n2 था 20 था, n2 20 में एक जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, और जब 2n का हम 20 से गुणा कराएंगे तो 20 दूना 40 और प्लस 41 आ जाएगा बटे 6। अब यहाँ पर भी 10 रखेंगे जो n है, और उसके बाद n1 10 है, n1 में एक प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 11, n1 को 2 से गुणा कराएंगे प्लस करेंगे तो हो जाएगा 21। तो यहाँ पर बटे में आ जाएगा 6। अब 6 से काटेंगे हम, 6 को काट लेंगे, 3 दूनी 6, 3 सते 21। तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर से आ जाएगा 10, यहाँ पर 10 सते 70 आ जाएगा, ऊपर गुणा कराएंगे 10 सते 70 इंटू 41 माइनस, इसको काटेंगे 3 से, 3 सते 21, 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे 2 पंची 10, तो 11 पचे 55 आ जाएगा, 7 से गुणा करा देंगे तो इधर आएगा 28 70, इधर आ जाएगा माइनस 385, इनको घटाएंगे 2485 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इसको कर लेंगे। 62 नंबर सवाल कर रहा है, यदि 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस 20 की पावर 2 बराबर 2870 हो तो 2 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस 40 की पावर 2 बराबर क्वेश्चन मार्क क्या होगा। तो ऐसे सवालों में बच्चों हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2 बाहर निकाल लेंगे, इसको हम लिख लेंगे, 4 को लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसको से लिख लिया बाहर सबसे कॉमन लेके। तो इसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 1 की पावर 2 बचा, 2 की पावर 2 बचा, 3 की पावर 2 बचा, इस तरीके से बचा, क्योंकि इससे काटेंगे, इसको हम दो कॉमन ले लिया सबसे, 2 की पावर 2, तो यहाँ पर इसको काटेंगे, 2 1 कम 2 तो 1 की पावर 2, 2 दूना 4 तो 2 की पावर 2, 2 ताई 6 तो 3 की पावर 2, इस तरीके से कर लेंगे, और इसको काटेंगे 2 से तो 20 की पावर 2 बराबर हमारे पास 28 और 70 दिया है। तो यहाँ पर ये सब संख्याएं आपस में कट जाएंगी अंदर की। अब हमारे पास यहाँ पर बचेगा 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 दूना 4, तो 4 आ गया, और 28 70 ये, तो इसका गुणा कराएंगे तो हमारे पास 11 480 आ जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। आइए हम 63 नंबर सवाल बच्चों देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है 225 की पावर 0.2 है, 225 का पावर 0.2 इंटू 225 की पावर 0.3 अपान में है 225 की पावर 0.8 इंटू 225 की पावर 0.2। तो ऐसे जब सवाल दिए हो बराबर क्वेश्चन मार्क है तो इसका पूछा गया है पावर। तो यहाँ पर बच्चों बात करें, ऊपर पावर जोड़ने पर, ऊपर वाली पावर जोड़ लो तो यहाँ पर क्या देखो 0.2 है, 0.3 है, जोड़ेंगे 0.5 आ जाएगा, नीचे की पावर 0.8 0.2 तो 10 आ जाएगा, इसको काटेंगे 5 कम 5 5 दूनी 10 तो 1/2 आ जाएगा। अब बात करें जो 225 है वो 15 का वर्ग है, तो जब बच्चों 15 का वर्ग है तो इसको हम लिख सकते हैं 225 को 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ हमारे पास जो पावर है 1/2 है, इसको लिखेंगे इंटू में, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/15। इस तरीके से कर लेंगे। 64 नंबर सवाल बच्चों हम देखते हैं, कह रहा है संख्या 21 37 की घात 753 में, घात कहो या पावर कहो, में इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, रूल कह रहा है यदि अंतिम अंक 0 1 5, यदि अंतिम अंक 0 1 5 6 है तो उसका इकाई का अंक 0 1 5 6 ही होगा। यदि अंतिम अंक 0 1 5 6 नहीं है तो घातों को 4 से भाग देकर जो शेष देते हैं, जो शेष बचता है वही घात माना जाता है, और फिर उस घात से गुणा कराते हैं। जितनी घात शेष बचती है उतने बार इकाई के अंक से गुणा कराकर इकाई का अंक ज्ञात किया जाता है। तो आइए यहाँ पर हमने इसको हल किया, 21 37 की घात 753, तो इसको 4 से हमने काटा, तो जब 4 से काटेंगे तो यहाँ पर 4 1 कम 4, 4 बटी 32, 4 पंचे 20, यहाँ पर घात शेष बचेगी 3, तो हमारा इकाई का अंक क्या है 7। तो 7 को हम, घात कितनी बची है 3 बची है, तो इकाई के अंक की बात कर रहा, तो इकाई के अंक को 3 बार लिख लेंगे, गुणा करा लेंगे, तो गुणा कराने पर 343 आ जाएगा। अब इकाई का अंक हमारे पास क्या होगा बच्चों, यहाँ पर 3 होगा। इसको ऐसे भी कर सकते थे 7 सते 49, और इसको 7 से 7 9 63, तब भी आपका ये आंसर 3 होता इकाई का अंक। इस तरीके से भी आप इसे शॉर्टकट कर सकते थे। अब बात करें, अगला सवाल कह रहा है संख्या
13 की पावर 2003 में इकाई का अंक कितना होगा या कितना है। तो यहाँ पर 2003 को हमने 4 से भाग दे दिया, तो 4 से जब भाग दिया तो यहाँ पर हमारे पास कट गया, 50 बार गया और 3 शेष बचा, 3 शेष बचा, घात 3 शेष बची, इकाई का अंक इसमें क्या है 3 है, तो 3 को 3 बार गुणा करा दो तो 27 आ जाएगा, तो इसका मतलब वो इकाई का अंक 7 होगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 3 इंटू 3 तो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, इस तरीके से लिख सकते हो, इकाई का अंक तब भी 7 आएगा, तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। 66 नंबर सवाल बच्चों देखिए, 22 की पावर 23 में इकाई का अंक कितना है। तो यहाँ पर बच्चों ऐसे में हमने बताया था, जो घात है उसको 4 से भाग दे देते हैं, तो 4 पंचे 20, 5 बार गया, शेष बचा 3, तो इसका मतलब 3 इसकी घात जो बची शेष बची, तो इकाई का अंक क्या है 2, तो 2 को हम 3 बार लिखेंगे, 2 की पावर 3 इसको लिखेंगे, 2 की पावर 3 इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि अभी तक घात 23 थी, अब 3 शेष बची, 2 की पावर 3, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, गुणा कराएंगे 8 आ जाएगा। 67 नंबर सवाल देखेंगे, यहाँ पर है 7 की पावर 105 में इकाई का अंक कितना है। तो 105 जो पावर है इसको 4 से भाग देंगे, 26 बार जाएगा, शेष 1 बचेगा, तो इकाई का अंक यहाँ पर 7 है, 7 को 1 से हम गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। 68 नंबर सवाल देखेंगे, 584 इंटू 328 इंटू 547 इंटू 613 में इकाई का अंक कितना होगा। यहाँ पे 4 था इकाई का अंक, यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 3 था, इन सबको बाहर कर लिया। अब गुणा कराएंगे, 8 चौक 32 तो 32 आ गया, 7 त्रिक 21, 21 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर इकाई का अंक 1, ये 2 है और ये 1 है, इनको निकालेंगे, गुणा कराएंगे 2 आ जाएगा। 69 नंबर सवाल देखेंगे, 56 27 की पावर है बच्चों 153 इंटू 671 की पावर 72 में इकाई का अंक। तो यहाँ पर हमने 153 को भाग दिया तो शेष 1 बचा, 72 को भाग दिया तो शेष हमारे पास 0 बचा। अब यहाँ पर घात हमारे पास 1 बची है, तो ये इकाई का अंक हमारे पास कितना है 7 है। 7 को यदि हम 1 से गुणा कराते हैं तो हमारे पास क्या है 1 है, इसका तो 0 ही आ जाएगा, तो इसका मतलब 7 का इकाई क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, इसका इकाई का अंक 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर 70 नंबर सवाल है, 7 की घात बच्चों 70 नंबर सवाल करा है, 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 58 का इकाई अंक कितना है या कितना होगा। तो यहाँ पर 95 को जब हम भाग देंगे 4 से तो 23 बार जाएगा, 3 शेष बचेगा, और 58 को जब हम भाग देंगे 4 से तो 14 बार जाएगा, 2 शेष बचेगा। तो इसका मतलब बच्चों इसको हम लिखेंगे 3 की पावर, क्योंकि इसमें घात कितनी बची 7 में 3 घात शेष बची है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 की घात 3। तो 7 की घात 3 को हम बच्चों लिखेंगे 7 इंटू 7 इंटू 7, फिर माइनस लगा है माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ पर जो हमारी 3 की घात बची है शेष वो 2 बची है, तो 3 की घात 2 लिखेंगे इस तरीके से, और इसको हम 3 इंटू 3 लिखेंगे। अब 3 त्रिक का 9 आ जाएगा, इसका 7 7 का 3 बार गुणा कराएंगे, आ जाएगा हमारे पास 343, घटा देंगे 9 तो 334 आ जाएगा। 334 में हमारा इकाई का अंक बच्चों आ जाएगा 4 आएगा, इकाई का अंक हमारे पास 4 है। यहाँ 343 था, 9 घटाएंगे 334 आ जाएगा, इकाई का अंक हमारे पास 4 आ जाएगा। अगला 71 नंबर सवाल है, 36 94 की घात 17 93 इंटू 615 की घात 317 इंटू 841 की घात, यहाँ पर बच्चों 491 है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने बच्चों इसको जब 4 से भाग दिया घात को तो 1 शेष बचा, यहाँ भी हमने भाग दिया 1 शेष बचा, यहाँ जब 491 को 4 से भाग दिया तो हमारे पास 3 शेष बचा। आइए हम इसको लिख सकते हैं, ये इकाई का अंक है तो 4 की पावर घात 1 बची, 4 की पावर 1 लिख सकते हैं। ये 5 की घात है तो 5 की घात 1 बची, तो यहाँ पर 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। ये हमारे पास 1 की घात जो है हमारे पास 3 बची है तो इसको 3 लिख सकते हैं। यदि हम 3 बार लिखकर गुणा कराए तो तब भी हमारा 1 आएगा इसका। इसको हम 5 को 1 बार गुणा कराए तो ऐसे लिखेंगे, 4 को 1 बार, तो इस तरीके से लिखेंगे। अब गुणा कराएंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा, इकाई का अंक हमारे पास क्या मिल गया 0 मिल गया, तो इस तरीके से इसको कर लेंगे। 72 नंबर सवाल है बच्चों, 3 की पावर 61 और 6 की पावर 43, 7 की पावर 82 में इकाई का अंक कितना है। तो यहाँ पर हमने 61 को भाग दिया 15 बार गया, शेष 1 बचा, फिर उसके बाद 43 को भाग दिया 4 से 10 बार गया, शेष 3 बचा, फिर हमने 82 को भाग दिया 10 बार गया, शेष 2 बचा। तो आइए बच्चों यहाँ पर देखते हैं, ये जो हमारे पास इकाई का अंक था 3 था, 3 की पावर कितनी निकली 1, इसको ऐसे लिखते हैं। 6 की पावर कितनी है, यहाँ पर घात जो है 3 निकली थी तो 6 की पावर 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर 7 में कितनी निकली है 2, 7 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 3, और 6 की पावर 3 है तो 6 6 6 3 बार लिखेंगे, 7 की पावर 2 है तो 7 7 2 बार लिखेंगे। आइए इसको गुणा कराते हैं, तो 36 को 18 आ गया, इसका गुणा करा लेते हैं 6 6 36 आ गया, इसका गुणा करा लेते हैं 7 7 7 49 आ गया बच्चों। अब यहाँ पर इकाई के अंक की बात करता है तो हम इकाई का अंक 8 ये है, ये 6 है, ये 9 है, इकाई के अंक ले लेते हैं, इन सबका गुणा करा लेंगे
तो 8 8 छंग 48 आ जाएगा। 48 को 9 से कराएंगे 72 आ जाएगा। इकाई का अंक 2 होगा बच्चों। इस तरीके से कर लेंगे आसानी से। 73 नंबर सवाल है 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 माइनस 7 की पावर 1999 में इकाई का अंक कितना है। तो यहाँ पर भी बच्चों हम इसको शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। ट्रिक में इस तरीके से कर सकते हैं कि 7 की पावर 1999। अब इसकी पावर जब सबका हम भाग देंगे तो शेष यहाँ पर पावर में 4 से भाग देने पर शेष 1 सब में बचेगा। यहाँ आप देख सकते हो कि ये 7 है तो इकाई का अंक 7 है तो इसको लिख सकते हो 7, और ये प्लस है तो प्लस लिख सकते हो। इसकी भी पावर 1 निकली है तो आप इसको प्लस में 1 लिख सकते हो। आप ब्रैकेट में भी ऐसे लिख सकते हो इसे इस तरीके से, और फिर उसके बाद माइनस है, माइनस लगाओगे और 7 लिख सकते हो क्योंकि 7 की भी पावर क्या है 1 है। सबकी पावर जब 1 है तो यहाँ पर देखते हैं ये हमारे पास ये माइनस का 7 ये प्लस का 7 ये आपस में कट जाएगा तो प्लस का 1 बच जाएगा तो इकाई का अंक 1 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। दूसरा तरीका हमने बताया जब 4 से इसको भाग दिया घातों को तो 3 शेष बचा, तो हम इसको लिखेंगे 3 सब में शेष बचा हुआ है तो 7 की पावर 3 और फिर 1 की पावर 3 माइनस 7 की पावर 3। यहाँ पर 7 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3 ये देखो प्लस है और फिर उसके बाद माइनस 7 की पावर 3। इसका हम गुणा कराएंगे 7 का 3 बार 7 7 लिखकर ऐसे 7 इंटू 7 इंटू 7 3 बार गुणा कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 343, और 1 का हम 3 बार गुणा कराएंगे तो 1 ही आएगा, और फिर इसका हम 7 बार कराएंगे माइनस लगाकर तो 343 आ जाएगा। जोड़ देंगे 343 में तो यहाँ पर हो जाएगा 344। 344 में हम घटा देंगे बच्चों 343 तो इकाई का अंक हमारे पास 1 आ जाएगा। इस तरीके से भी कर लीजिए। 74 नंबर सवाल कह रहा है 86 79 43 में 7 का स्थानीय मान तथा जातीय मान में अंतर क्या होगा। स्थानीय मान जातीय मान में तो हमने बताया जिस स्थान पर संख्या है उसका स्थानीय मान वही होगा, और जो संख्या है उसका जातीय मान वही है जो संख्या है। जैसे 2 का जातीय मान 2 है, 3 का जातीय मान 3 है। जैसे 1 रुपए के सिक्के तो 1 की जाति में आएंगे, 2 रुपए के सिक्के 2 की जाति में आएंगे। तो जातीय मान वही होगा जो संख्या होगी। तो यहाँ पर कहेगा 1 का जातीय मान 1, 2 का जातीय मान 2, 3 का जातीय मान 3, 4 का जातीय मान 4, 5 का जातीय मान 5, 6 का जातीय मान 6, 7 का 7 का जातीय मान 7, 8 का जातीय मान 8, 9 का जातीय मान 9 और 0 का जातीय मान 0, क्योंकि जब 0 होगा तो 0 वाली जाति में आएगा। तो संख्याओं का जातीय मान वही होगा जो संख्या है और स्थानीय मान जिस संख्या पर बैठी है। तो यहाँ पर कह रहा है 7 का स्थानीय मान तथा जातीय मान में अंतर। तो देखते हैं 7 कहाँ है, स्थान पर किस स्थान पर बैठा है। पहले लिखेंगे स्थानीय मान। स्थानीय मान तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो इसका मतलब 7 लिख लेते हैं। 7 के बाद कितनी संख्याएं हैं 3, तो 3 जीरो खिला लेते हैं। तो यहाँ पर 7 का स्थानीय मान आ गया 7000। अब बात करें जातीय मान की, तो हमने बताया था जातीय मान वही होता है जो संख्या होती है। तो 7 का जातीय मान 7 है। इस तरीके से हम 7000 में 7 घटाएंगे तो 6993 आंसर इसका आ जाएगा। आइए दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड है, उसको देखते हैं। इसको हम पहले बचपन में किया करते थे, जैसे कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार का अंक था तो इसको हम कराते 7 इंटू 1000 से गुणा करा देते तब भी ये 7000 आ जाता। तो इस तरीके से हम छोटे में किया करते थे कक्षा 5 में। तो इस तरीके से पहले मेथड था, लेकिन हमने अब बताया आपको इस तरीके से नहीं करना। आपको जिस स्थान पे बैठा है देख लो, यहाँ पर ये स्थान पे बैठा हुआ इसको आप लिख लो, फिर उसके बाद 1 2 3 जितनी संख्या है उतने 0 खिला दो। अब जातीय मान की बात करता है तो वही पीछे से जाकर उसी जातीय मान उस संख्या ही होती है तो उसको घटा दो, हो जाएगा। तो यहाँ पर 75 नंबर सवाल कह रहा है 68 92 35 में 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर। यहाँ पर दोनों के स्थानीय मानों का अंतर पूछा गया। तो 9 तो देख लो यहाँ पर 9 उठा के रख लिया, 9 के बाद कितनी 1 2 3, तो 3 जीरो खिला लिया। फिर कहता है 3 का स्थानीय मान, तो 3 का 1 ये 3 है, 3 के बाद कितनी संख्या है 1, तो 1 जीरो खिलाया। तो इसका मतलब 9 का स्थानीय मान 9000 आया, 3 का स्थानीय मान 30 आया। अब यहाँ पर 9000 में 30 घटा देंगे तो 89 70 आ जाएगा। इसका अंतर जो होगा, क्योंकि अंतर पूछा है, अंतर का मतलब घटाना होता है, तो इसको कर लेंगे 79 70 आ जाएगा। 76 नंबर सवाल देखेंगे, यदि ए तथा बी पूर्णांक हो जहां बी बड़ा है 0 से तो दो पूर्णांक क्यू तथा आर ऐसे होंगे। इसमें बात करी गई। तो हम ये भाग वाला निशान जानते हैं, तो यहाँ बी होता है, यहाँ ए होता है, यहाँ क्यू होता है। बच्चों जो आर होता है वो हमेशा क्या है, बी उससे बड़ा होता है। क्यों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बुक में ए सही होगा। आपका ऑप्शन होगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर है आर
और आर से बड़ा बी है, क्योंकि आर से बी हमेशा बड़ा होगा, आर से बी बड़ा होगा। इसको कर लेंगे। 77 नंबर सवाल देखेंगे, यदि ए तथा बी दो वास्तविक संख्याएं ऐसी हों कि ए बी बराबर 0, तो आगे पूछ रहा है क्या होगा, तो हमने ए बी बराबर 0 रखा, तो इसका मतलब ए बी बराबर 0, तो एक बार लिख लेते हैं ए इंटू 0 बराबर 0, बी इंटू 0 बराबर 0। तो ऐसे में दोनों में से प्रत्येक 0 आएगा, इस सवाल का उत्तर होगा दोनों में से प्रत्येक 0। आप इसको लिख सकते हो, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ए बराबर 0 अथवा बी बराबर 0 अथवा प्रत्येक में से दोनों में 0, इस तरीके से है। 78 नंबर सवाल देखेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। बच्चा सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और 2 सबसे छोटी सम संख्या भी है, याद करेंगे यहाँ पर। तो अगला देखेंगे, हमारे पास है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 79 नंबर है, 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं, जो 70 से लेकर छोटी अभाज्य संख्याएं उसकी बात कर रहा है। तो हमने कोड बताया था 44 22 32 23 21, आप उससे निकाल सकते हो, उस वाले से भी निकल आएगा। तो 19 है बच्चों यहाँ पर, क्योंकि 70 से छोटी पूछा है। तो बात करें 44 22 32 में, 44 22 32 23 21, यहां पर कह रहा है 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं, इसका मतलब 10 20 30 40 50 60 70। तो इसका मतलब इसमें 70 में दो संख्याएं हैं यहां तक, तो जोड़ लो, 4 4 8 4 3 12 12 3 15 16 17 18 19। तो इससे आप फार्मूले से निकाल सकते हो 19 संख्याएं हैं भाई। यहाँ 10 10 से लेकर 70 तक गिनती गिनोगे तो यहां तक आएंगी। तो इसका मतलब संख्याएं जोड़ लो, 4 4 8 2 10 2 12 3 15 16 17 18 19। तो 19 संख्याएं हैं, हमने उनको लिखा भी यहाँ पर है, तो आप देख लीजिए। इस तरीके से इसका आंसर 19 संख्या होगा। इसका कोड याद करो, 44 22 32 23 21। तो इससे आपको आसानी से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 से 70 तक पूछा। तो देखो 10 20 30 40 50 60 70 यहाँ तक आ जाओ, तो 70 तक के बीच में पूछा है। तो आपकी कितनी संख्याएं हैं देख लो, गिनो, 2 यहाँ पे 4 4 8 2 10 2 12 3 15 16 17 18 19। तो 19 संख्याएं हैं, इस तरीके से आप इससे लगा सकते हो। 80 नंबर सवाल देखिए, 50 तक 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग, 50 तक 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का बच्चा योग। तो जितनी 50 से 90 के बीच में अभाज्य संख्याएं हैं उनको लिख लो, और उनको लिख करके योग का मतलब बच्चों जोड़ होता है, तो जोड़ लो, तो यहाँ पर 635 उत्तर आ जाएगा। 81 नंबर सवाल कह रहा है, 110 तथा 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर हमने 111 लिखा, 113 लिखा, 117 लिखा, 119 लिखा, लेकिन ये सभी संख्याएं कट जाएंगी। केवल जो 113 है वो एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो वो किसी भी पहाड़े से नहीं कटेगी। तो यहाँ पर 82 नंबर की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है, बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो संख्याएं, ये सब संख्याएं पहाड़ा से कट जा रही हैं, लेकिन 373 एक ऐसी संख्या है जो किसी भी पहाड़े से नहीं कट रही है, तो ये यहाँ पर अभाज्य संख्या है। बात करें 83 नंबर सवाल, प्राकृत संख्या n के लिए n क्यूब n की पावर 3, प्राकृत संख्या n के लिए n की पावर 3 माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा, यहाँ पर बात करी गई। तो हमने माना या n बराबर 2, जब n बराबर, हमने प्राकृत संख्याएं, प्राकृत से सभी संख्याएं ली गई। प्राकृत संख्याएं होती हैं 2 3 4 5, ये प्राकृत संख्याएं हैं। तो प्राकृत संख्या हमने माना 2, 1 2 3 4 5 रख सकते हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो हमने माना प्राकृत संख्या क्या है, n बराबर 2 है। जब n बराबर 2 है तो n क्या था, n की पावर 3, तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 3, फिर माइनस, फिर n हमने माना था तो n की जगह पर फिर 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 का हम कराएंगे घन, तो 2 2 2 3 बार, 2 की पावर 3 है, 2 2 3 बार लिखेंगे। ये n के स्थान पर था, क्योंकि n को हमने 2 माना है, तो n के स्थान पर 2 रखेंगे। अब इसको 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 माइनस 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क बराबर। ये हमारा जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी, 6 होगी। बड़ी से बड़ी संख्या 6 से विभक्त होगा।